जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में यार हम आपको अपने फार्म की मुकम्मल अपडेट देंगे। कल हमने आपको शो करवाया था जिसमें हमने आपको चूज़े वगैरह दिखाए थे और ग्रोथ के ऊपर थोड़ी बात की थी, थोड़ा आपको शो करवाया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताएंगे कि हमारे लसानी असील फार्म पर काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या काम हो रहे हैं और फार्म की लुक आप चेक कीजिए। माशाल्लाह दरख्त कितने प्यारे हो चुके हैं। गर्मियों के लिए ऐसे सायादार दरख्त होना, लाइफ स्टॉक का कोई भी फार्म हो, बकरियों का हो, भैंसों का हो, मुर्गियों का हो, ज़िंदा माल कोई भी हो, उनके लिए सायादार दरख्त का, बकैन का, दरेक का होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत हेल्प हो जाती है। और फिर हमने यहाँ पर चादरों का इस्तेमाल किया जिससे नीचे गर्मियों में इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। ऊपर शापर डालकर मिट्टी डाल दी जाएगी, नीचे जगह ठंडी रहेगी। आगे चलते हैं। यहाँ भी सारा पेंट हो गया माशाल्लाह और आपको दूसरे फार्म की लुक दिखाते हैं। आज असल में ऐसे हो रहा है कि पहले बाहर का सारा काम हुआ है और उसके बाद अंदर केजेस के अंदर चूना मारा जा रहा है, चूने का काम जारी है। तो यहाँ पर ये भाई लगे हुए हैं और चूना कर रहे हैं केजेस के अंदर। जी क्या होया है? मारन लग गया अपने आप। कितना मारा इसा गुत्थी चढ़ा दे, गुत्थी चढ़ा दे। सानी को पता कर छत ते कोई पई हो सी। दोस्तों सावा अदलका माशाल्लाह बिल्कुल पठा बन गया। चेक करें इस तरह घूम फिर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये कोई 7-8 साल का, 7 साल का मुर्गा है? बिल्कुल पठा बन गया। पीछे मैंने इसको 2 तपनियाँ दी थी। उसके बाद फिर जो हम इनको दाना दे रहे हैं उसमें थोड़ी सी बाजरे की मिकदार हमने ज़्यादा कर दी, जिससे ये हुआ कि मुर्गों के वज़न जिनके थोड़े ज़्यादा थे उनके प्रॉपर अपनी जगह पर आ गए। आज यार कोई 90 हज़ारिया दर्द महसूस कर रहा है। कल ये निकला है कहीं परसों ना, कल या परसों की बात है, शायद 2 दिन पहले की बात है। यहाँ पर इस खाने में पीछे सईद भाई वाला मुर्ग था, उसके साथ उसकी कुंडी कहीं खुली रह गई है तो ये लड़ गया। शुक्र ऊपर से शाह जी ने आवाज़ दी है, हमने देखा आके इसको बचा लिया। लेकिन उसके बाद इस मुर्ग के पाँव में तकलीफ़ है। तो ये मुसीबत है एक असीलों की बड़ी। एक एक चीज़ की आपको निगरानी करनी पड़ती है। ज़रा सी आपसे मिस्टेक होती है और कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है कि लंबा नुकसान देखना पड़ता है। बहरहाल यहाँ पर भी सारा पेंट हो गया। ये गमले वगैरह इन्होंने आगे किए हैं क्योंकि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि हमने आपको अपने फार्म की प्रोग्रेस वगैरह दिखानी है कि काम कहाँ तक पहुँचा है। और नील पाया ने जी उस्ताद जी चूने चेक कराओ ज़रा चूने ना रंग। चलो लगे होया जिथे लगे होया वो तकने हैं। ओ परले लगे नहीं और वाइट होए तो खुशक होए कना पीछे भी बैक साइड वाले सारे लगे। ए खुशक हो के चिट्टे हो जाने। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। ये वक्ती लग गया था, वक्ती तो नीला नज़र आ रहा है। हाँ अच्छा जी, जब लगा है तो ऐसे नीला नीला ये केज नज़र आ रहा है। उस्ताद जी किधर कोई चिचड़ तो नहीं नज़र आए खुडियाँ हैं? कोई चीज़ नहीं नज़र आई, बिल्कुल साफ सुथरे हैं खुडे, प्लेन आए। चलो मैं भी हैरत ही होया कि यार ऐसी होना चाहिए था, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं। ऐसा पिछले साल स्प्रे कीते वाले तक, पिछले साल वाले स्प्रे का असर है, सारा कुछ साफ सूफ खत्म हो। चूना करा रहे हो ना चूने की नमक दी और इसकी मिकदार जो चूने की होती ना कीड़ा पतंगा मार देंदी। नहीं कीड़े सर चिचड़ तो नहीं मरदे, ना चूने नाल मरदे, ना नमक नाल मरदे, किसी चीज़ नाल नहीं मरदे। चूना सिर्फ मारने दे 2-3 मकसद ने और ने भाई जिथे जिंदा माल रखो उथे चूना मारना चाहिए। चूने दे अपने फायदे ने, लेकिन जब तक तेज स्प्रे नहीं ना मारने रूटीन नाल उस वक्त तक इथों चिचड़ नहीं खत्म होना, जवी नहीं खत्म होनी। ओ अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल असा 5 बारी स्प्रे मारे है तो वो सारे साफ़ सुथरे हो गए ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जनाब पिछले साल के स्प्रे का रिज़ल्ट ये है कि इस साल अब ये सारे खुडों में गए हैं। अगर चिचड़ हो ना तो ये इन्होंने कोने कोने में ब्रश चलाया है, तो ये ब्रश चलाते हुए इन्हें लाजमी कोई ना कोई चीज़ नज़र आ जाती। हमने ख़ुद भी इससे पहले सारे अपने केजेस चेक कर लिए हैं तसल्ली के साथ। अच्छा मैं बात ये कर रहा था कि वक्ती मुझे ना पहले ये खुडे जो हैं ये नीले नीले नज़र आ रहे हैं, लेकिन भाई बता रहे हैं कि ये जब खुश्क होता है तो ये खुश्क होकर सफ़ेद हो जाता है। ये उस्ताद जी असा पहली बार ही तकिया, पहले तो साढ़े को जितने लोगों आके चूना मारिया ना
उन्हें फिर सन चूना ही लाया है। अहमद भाई चूना जो नील पाते ना जी चूना मैं खाली चूना मार के तो दिखाऊंगा उसका रिजल्ट देखे नील नाल शाइनर आंदा शाइन आ जाती है। ते ये हर बंदा फिर ज़्यादातर नहीं करते ने कढ़ा जाते लोग सही सही चलो। अच्छा यार एक नेकी करियो ना, ये जड़ियाँ पट्टियां ना ए एंगल है अगे जी। कोई चीज़ कोल रखो ना, इस दे विचों पतरा इस दे विचों ना मिट्टी कट दे जाओ हैं। ये ठीक हो गया। शेरू ने आज यार फिर मस्ती पकड़ी हुई है, अपने आप को खा रहा है। अब्बास यार इसे एक बारी तपा ना दइए फिर हैं। वो तपाने वास्ते थोड़े खलते हैं, कोई ना कोई कुकर सिलेक्ट कर ही लैसा, लेकिन ऐ तक पहले भी इसा 2 तपड़ियाँ दित्तियां सने बाज आ गया सी। हुण फिर कल्ला होया ना कुकड़ी कोई नहीं नाल खोल खाना खोल। अच्छा यार ये तो नीचे की पोजीशन है यार। एक खजूरी कुकड़ी बाहर क्यों फिर रही है बास? एक केड़ी है वो सलमान अली है मराठी। ये अंडा किस दा पे है गमले च? ये शेरून अली जोड़ खा रही है। ओए इधर कुकड़ी अंडा साड़ देता है इस 1.5 लाख वाली नहीं भैन जी संडा सटिया है कि कुकर नाल लाई हुई है? लोरिया नहीं लगी हुई है, जोड़ खा रही है। अच्छा इस क्या लिख रहे हैं अंडे थे? लोरिया न्यू मादी सड़कें 4 मादियाँ लगी हुई हैं के समझ आला। चल ठीक है उन्हें तो रानी की पट्टी उस तो 2 देते तो रुकी फिर दे रही है कल चाहिए फिर 2 अगे पे हुए सन ना। चलो ठीक है। रानी की पट्टी जी जो तकरीबन 1.25 साल बाद अंडों पे आई है, अब लोरिया के साथ रूटीन से अंडे दे रही है। 3 अंडे माशाल्लाह दे चुकी है और उम्मीद है कि बहुत अच्छी जो है ना वो ब्रीड हासिल होगी। अलबत्ता सावे अदलक्के की ब्रीड हमें अभी तक मौसूल नहीं हो सकी। आगे उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह, क्योंकि पिछले साल भी जब शदीद गर्मी का मौसम था तो इसके बच्चे मैंने उतरवाए थे बड़ी किली ताजी के साथ, लेकिन वो थोड़ी बैड लक किए हुई। अब मुर्ग फिट हो गया जी माशाल्लाह। अब मुर्ग फिट हो गया। मुर्ग के अंदर कुछ थोड़े से मसले थे, लेकिन वो आज मुझे जो है ना नज़र नहीं आ रहे। आज मुर्गा माशाल्लाह फिट है। इसको भी मैंने तपनियाँ दी थी, फड़काया था थोड़ा सा जो है ना, मुझे लग रहा था कि ओवर वेट है। अब दोस्तों मुर्गे जब ओवर वेट हो जाते हैं ना, एक तो ये मादियों को जोड़ लगाना छोड़ जाते हैं। आप जितना मर्जी इनको गर्म खुराकें देते रहें, फिर वो मज़ीद नुकसान वाली बात है। सबसे पहले वेट कम करना पड़ता है। मैं इसी वजह से आप दोस्तों को भी कहता हूँ, ये जो 28 आइटम और 30 आइटम और 40 आइटम वाला आप दाना लेके डालते हैं, ये ना डालें। हालांकि मैं जो दाना बनाता हूँ कर 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 वो पाइप काटते काटते रुक गया, मुझे देखने लग गया कि वीडियो बन रही है। अब आप देखें कि हमारा जो दाना है दोस्तों, इसमें यानी कार्ब्स की मिकदार, हालांकि प्रोटीन और फैट टोटल मिला के 25% होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुर्ग खुडों में खड़े रहे हैं तो ये भी हैवी हो गए थे दाना परफेक्ट होने के बावजूद भी। तो फिर उसको भी मज़ीद मैंने उसमें प्रोटीन और फैट की मिकदार कम की, कार्ब्स की मिकदार मैंने बढ़ाई, थोड़ा बाजरा तेज़ किया, मुर्गों को तपनियाँ दी। और आप इस सारे सीन में ये देखें। अच्छा अपने ऐब और अपने नुक्स कोई बंदा नहीं बताता, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मेरे पास इस मुर्ग ने ब्रीड नहीं की, इसने मादियों को पकड़ा ही नहीं, जोड़ ही नहीं लगाया, क्योंकि ओवरवेट हुआ था बहुत ज़्यादा। ये खुडे में खड़ा खड़ा इसको खुल भी नहीं मिली इतनी, और फिर इसका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया, जिस वजह से इसने मादियाँ जो हमने बड़ी कीमती मादियाँ शेरू की माँ साथ लगाई रखी, इसने मादी को हमने क्रॉस करते हुए देखा ही नहीं। एक आधी दफ़ा देखा है, लेकिन उसके बाद देखा ही नहीं, ना लड़कों ने ना मैंने। बाकी सारे मुर्ग मादियों को पकड़ते थे, क्रॉस करते थे, लेकिन इसने नहीं की। हमें एक लगा कि शायद इसका मिजाज है, शायद ये ठंडा नहीं है, मिजाजन ही इस तरह कर रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने ऐसी नोट की जिसमें मुझे आइडिया हुआ कि नहीं यार, मुर्ग जो है वो काफ़ी ओवरवेट होने की वजह से ख़राब हुआ। जी जी केड़े पट्ठे ना? हाँ खून तो निकल रहा है, वो अपना आप ही काट रहा है ना, क्या करिए हूँ? ऐसा समझाया तो ऐसा समझ नहीं आ रही। मैं ऐसा हूँ एक ही हाल गुत्थी मंगा के चढ़ाने हैं। ये पुरानी बीमारी है, हुण दी नहीं है। ये बीमारी उस्ताद जी इन्हू पाकिस्तान बनने तो पहले दी है। ये सन 1940 की बीमारी है। ऐसा कहते ने कीड़ा, हाँ, दो मुँह वाला कीड़ा कहते हैं। ये कोड़ा हो जाता यार कुकड़ बाज दफा ना, एक कोड़ा हो गया। इस दे पर थोड़े जे इस जगह तो खराब होए ने, चोंगा मारिया ने,
एलर्जी आई है इनू भी नहीं होंदी है हैं? मुर्गियां भी मुर्गियां चस्के लगियां रहंदियां पर पट मुर्गियां और चक्कर च खांदियां ने ते ये जो कुछ कर रहा है और चक्कर च कर रहा है ये नीयत दा चक्कर है नीयत च फर्क है हाँ जी जी बाबा हाँ जी आशु किधर गई है हैं घर जाना है घर जाए बस जी हाँ जी जी हाँ आगे जाऊं आओ घर जाएं आओ मामा के पास जाएं आओ बेबू घर जाएं आओ मामा पास जाएं हैं रखूं पुत्री ये कैमरा मैं नीचे नहीं रख सकता आओ घर जाएं आओ घर अभी कहेगी नहीं जाना आओ घर जाएं पीछे ना आओ यार ये पीछे आना नहीं है आपने इधर ही खेलना है अच्छा जाओ ऑफिस में जाओ जाओ आशु के साथ नाफू के साथ खेलो जाओ इन्होंने जी दो मेरी भांजियाँ हैं और एक ये जो है ना इन्होंने इधर शुगल जो बनाया होता है ये आ जाती हैं ऑफिस पे कब्ज़ा वो बंद है इधर आओ ऑफिस में आशु नाफू किधर हैं आशु नाफू किधर हैं इधर आओ इसे अंदर रखो ना कोल तो दरवाज़ा बंद चूचू लेके जाना है चूचू दें आपको चूचू लेके जाओगे ओए एक चूचा की दी जो नाफू एक चूचा कहना मुझे ओए ना एक चूचा दे यार बस ओ परे चूची नहीं फिर रही हो गंजी जी चूची ओ दे देने ये लो चूचा इस पे ना चढ़ो पाँव काट जाएगा नींबू पाँव काट जाएगा हट जो नाफू चूचा नाप किसे डर से था नहीं हैं ऐला कहना पकड़ना पकड़ना क्यों वो कुछ भी नहीं होना पकड़ ऐला चल ना ऐला ना काट ऐला ये लो बेबू पकड़ो मैं आ गया हूँ दोस्तों फार्म की छत पे और इधर का आपको व्यू दिखाता हूँ कि इधर क्या चल रहा है कड़ा तार सारी खुली हुई पड़ी है पिछली साइड की आगे चलते हैं आराम आराम से ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बन रहा है दोस्तों ये चादरों के लिए अलग से फ्रेम बन रहा है नीचे जाली वाला फ्रेम हमने नहीं छेड़ा ऊपर हम अलग से फ्रेम बना रहे हैं ये जो डबल फ्रेम बन रहा है इस डबल फ्रेम में अंदर ये जहाँ पर शाह जी काम कर रहे हैं ये जो नीचे एक फ्रेम ऊपर नज़र आ रहा है आपको ये ऊपर वाला पाइप इसके ऊपर पक्की चादरें लगनी है जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी जो पक्की लगी रहेंगी पीछे जो गैप आपको नज़र आ रहा है वहाँ रद्दे लग जाएंगे इधर यानी पीछे से आपको ये दीवार और पाइप के बीच में खाली स्पेस नज़र आ रही है वहाँ हम ब्लॉक वगैरह लगा के प्लस्तर करा के इसको बंद कर देंगे और ये जो उसके बाद नीचे आपको दूसरा डबल फ्रेम नज़र आ रहा है ना इधर हमारी लगनी है रेलिंग ठीक है इस रेलिंग के ऊपर यानी होगा नीचे चादरों वाला फ्रेम ही ये पूरी चादरें लगेंगी लेकिन रेलिंग होगी जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको खींच के जहाँ तक हमारे नीचे केजेस हैं जहाँ तक ये खाने हैं मिट्टी है जहाँ तक यानी बाहर राहदारी नहीं अंदर तो अंदर तक जो स्पेस बनती है ये देखें ऊपर पाइप आ गया ये आ गया पाइप तो यहाँ तक हमारी चादर वाली जो होगी सारी रेलिंग वो खुल जाएगी और यहाँ तक आ जाएगी इससे ये होगा कि जब भी बारिश होगी तो हम इसको खोल देंगे और जब हमें धूप चाहिए होगी तो हम इसको पीछे बंद कर देंगे तो ये मल्टी फंक्शनल हो जाएगी जैसे खुडों के अंदर ये खिड़कियाँ हमने बनाई हैं कि जब चूज़े पालने होते हैं तो खिड़की बंद कर देते हैं जब बड़ा परिंदा रखना होता है तो खिड़की खोल देते हैं तो बस इस तरह का सीन ये रहेगा ये जब बनेगा तो फिर दोस्तों समझ आएगा अभी मेरा ख्याल है सिर्फ पाइप ही पाइप हैं तो क्या समझ आने वाला है तो ये जनाब ऊपर के हालातों वाक़यात हैं ये जो बोरियों में आपको मट्टी पड़ी हुई नज़र आ रही है ये हमने शापर को रोकने के लिए इस्तेमाल की थी क्योंकि शापर को अगर आप तार से बांधें रस्सी से बांधें किसी चीज़ के साथ टाई करें जो मर्ज़ी करें शापर फट जाता है शापर को ऊपर रोकने का एक ही सबसे बेहतरीन तरीका है कि उसके ऊपर आप इस तरह की बोरियां या थैले ले लें उनके अंदर आप मिट्टी भर लें और करीब करीब जितना इन दो थैलों का गैप है ये जिस तरह ये पड़े हुए हैं
बस इस तरह ऊपर रखते जाएं तो शापर की पकड़ हो जाती है, एक ग्रिप हो जाती है, वज़न आ जाता है, फिर वो शापर उड़ता नहीं है। तो इसी वजह से सारी सर्दियाँ हमारा शापर फटा नहीं। हाँ, लेकिन जब उतारने का टाइम आया तो फिर ये फट गया। तो अब अगले साल देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि शापर सर्दियों में बड़ा ज़रूरी होता है। आपके परिंदे यानी जो बड़े फिट रहते हैं, आप शापर से आप इसको मैनेज कर लेते हैं तो परिंदे नीचे सर्दी से बचे रहते हैं। तो यहाँ जी पूरा लसानी चूज़ों का ग्रुप माशाल्लाह देखें कैसे हशाश बशाश घूमते फिरते हुए। आज अब्बास पालक लगा रहा है। अब्बास यार इस खोडे की छत भी साफ़ करने वाली है, बड़ा उत्ते तरोड़ा मरोड़ा थे, पैप शैप जंग लगे हुए थे, पत्ते थे। एक तो इन दरख्तों की वजह से, सफ़ेदे की वजह से यार हम बड़े तंग हैं। ये सारे पत्ते हमारे खुडों की छतों पे आ जाते हैं, पानी का रास्ता रोकते हैं। आज मैं चढ़ गया हूँ छत पे, मैंने कहा जी आपको छत का भी व्यू दिखा देते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों रद्दे लग जाने हैं, सारी दीवारें ऊंची करानी है, 3-3 4-4 रद्दे लगेंगे। ये कंडा तार उतर जाएगी, उसके बाद हम यहाँ सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे, जो एक करंट वाली तार होती है 3-4 फुट हाइट पे वो लगती है, और उस करंट वाली तार के साथ हूटर सिस्टम लगता है। तो जैसे ही कोई बंदा उसको काटने की कोशिश करे या उसको टच करे तो करंट लगता है, और अगर उसको कोई काटे तो हूटर बच पड़ता है। ठीक है तो वो सिस्टम इंशाल्लाह करना है। ये सारा इधर भी पीछे भी हमने इंशाल्लाह वो एंगल लगा के कंडा तार की भराई कर देनी है। हर तरफ से जो है इसको इंशाल्लाह कवर कर देंगे, अपनी सेफ्टी मुकम्मल रखेंगे। और एट दी एंड कैमराज हैं, फिर एक रात को चौकीदार भी होता है जो जाके ड्यूटी करता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में अगर आपने कोई भी काम कामयाबी के साथ करना है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर अन्नेवाह पैसा लगा दें। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है सन 2022 में कि मैंने थोड़ा सा कैमराज को लेट किया और मेरी तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए की चोरी हुई। और फिर जब इतनी बड़ी चोरी हो जाए तो आपको फिर दोबारा अपने मामला सीधे करने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है। अल्लाह का बड़ा करम है, हम तो सीधे हो गए थे, लेकिन शायद क्या पता किसी और के साथ इतना बड़ा हाथ हुआ होता, इतनी बड़ी वारदात हुई होती तो बेचारा सीधा ही ना होता, मुड़ शौक ही छोड़ जाता। बस अल्लाह ने करम किया, हमने बहुत ज़्यादा अच्छा शौक करके उसके बाद दिखाया है, सेटअप बना के दिखाया है, चीज़ें बेहतर करके दिखाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर पाइप जी अन्य वहाँ लग रहा है, ये कोई लाख-1 रुपए का पाइप आया था जो दस्ती यूँ इस्तेमाल हुआ है कि इसका पता भी नहीं लगा। शाह जी मेरा ख्याल है लेंथा ख़त्म हो गई, मेरा ख्याल है लेंथा ख़त्म हो गई हैं। कितनियाँ रह गई? ये आखिरी है। वो टेंड बचाई, टेंड बचाई, ताज़ी ताज़ी टेंडी हैं कितने पियाँ लेंथा? अच्छा नहीं पियाँ न ले, 5-6 पियाँ, 5-6 है ना हाले। तो एक साइड वाला पहला फ्रेम बन रहा है ना, दूआ रहना है तो उस तो बाद 2 उधर रहने हैं। दोस्तों इधर मेरा एक और चीज़ का जहन बन गया, बकरियां रखने का ना, गोट फार्मिंग का मेरा जहन बन गया। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो पिछला हिस्सा है ना बड़े वाला, इधर से मैंने ये जाल कटवा देना है भाई, वो हाइट देने के लिए। फ़िलहाल ये कटेगा एक दफ़ा ना, यानी पहले हमारी ये जो दीवार है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो दीवार है जहाँ तक हमारे आखिरी खाने की दीवार आ रही है, यहाँ तक ये सिस्टम रहेगा। आगे ये जो जितना भी है ना, ये बड़ा खुला खाना, वो पीछे से 8 खुडे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ये भी 8 खुडे ख़त्म हो जाएंगे। उधर एक कमरा बन जाएगा, हाइट दे के कमरा बनाएंगे, पीछे से रोशनदान रखेंगे वेंटिलेशन के लिए। कमरा थोड़ा आगे तक लेके आएंगे और ये सारा खुला सेन होगा आगे। ये खुड भी ख़त्म कर दूंगा और फिर इसके ऊपर जाल लगाना हुआ तो लगा लेंगे छाँव या सर्दी मैनेज करने के लिए। तो इधर हम रखेंगे बकरियाँ इंशाल्लाह, ठीक है। उसके ऊपर अभी वर्क जारी है, काम जारी है कि उसमें हमने क्या रखना है। हमने जनाब ब्रीडर बकरियाँ रख के शौक करना है या बकरे लेके पाले, जैसे भी होगा। बकरे तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लेकर बंदा पाले तो फिर उसका मज़ा है, लेकिन देखेंगे क्या होता है। ज़हन फ़िलहाल यही है कि ब्रीडर बकरियां एक एक करके इकट्ठी करेंगे और इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके जाना, पहले 1-2 बकरियों से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें थोड़ा बहुत इनकी बीमारियों का। और कुछ दोस्त हमारे हैं जिन्होंने रखी हुई हैं, रिजवान भाई ने रखी हुई हैं, डडियाल वाले हसन भाई ने रखी हुई हैं गुजर खान से, और भी काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने, आमिर भाई हैं रेमियर खान वाले, उन्होंने भी शायद रखी हुई हैं। और इधर भी कुछ महल्ले में भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने बकरियां रखी हुई हैं। तो जो बकरियों, फिर मेरे अब्बू भी काफ़ी जानते हैं बकरियों के बारे में, अब्बू ने जवानी में बकरियां रखी हैं।
तो खैर अभी तो जदीद दवाइयाँ आ गई हैं, वैक्सीनेशन आ गई हैं। उस ज़माने में तो इतना था कुछ नहीं, देसी टोटके ही हुआ करते थे। तो ये हालात वाक़यात है जनाब। इधर जहन बदलता रहता है, कुछ ना कुछ सीन चेंज होता रहता है हमारा। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।